अवैध घुसपैठियों पर सीएम शुभेंदु का बयान भी सामने आया है। हर जिले में होल्डिंग सेंटर होना चाहिए, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। साथ ही साथ बांग्लादेशियों को वापस जाना चाहिए, ये जानकारी आ रही है। टीएमसी सांसद बाबुल सुप्रियो ने होल्डिंग सेंटर पर भी सवाल उठा दिए हैं। होल्डिंग सेंटर में क्यों रखना चाहती है सरकार, बाबुल सुप्रियो ने यह सवाल उठाया है। एक तरफ सरकार घुसपैठियों को बॉर्डर से अंदर आने की इजाजत नहीं दे रही, वहां से बाहर जाने के लिए कह रही है। वहीं बाबुल सुप्रियो ने सरकार के एक्शन पर सवाल उठाया है। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, तो नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। देखिए, कुछ होल्डिंग सेंटर वेंटर नहीं है, ये डिटेंशन सेंटर है। मैं तो पहले बोलूंगा कि जो 27 लाख वोटर को आपने वोट देने का आपने अधिकार उनसे छीन लिया, नहीं देने दिया, पहले आप बताइए कि उन 27 लाख में कितने रोहिंग्या है, कितना बांग्लादेशी है। और अगर इसका प्रूफ आपके पास है कि ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी है, तो जैसे विदेश में हम देखते हैं कि उनको इमीडिएटली डिपोर्ट किया जाता है, वो क्यों नहीं कर रहे आप? इसका जो है ये डिटेंशन सेंटर है क्या चीज़, असम में क्या, इसके बारे में इसको लेके क्या क्या हुआ है वो हमने देखा है। त्रिपुरा में भी हमने देखा है। अगर आप पकड़ रहे हैं तो पहले नंबर तो बताइए, 27 लाख में से कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। आपको ये लिस्ट जो है आपको पेश करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। और अगर आप ये सेंटर आप बना रहे हैं होल्डिंग सेंटर, तो उसका लीगल प्रोसेस जो है आप कितने फॉलो करते हैं, या उसमें आप जो क्या बोलते हैं आप एक तरफा आप डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, वो कुछ दिनों में आपके सामने स्पष्ट होकर आ जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी के लागू होने के बाद अवैध बांग्लादेशियों में वापस बॉर्डर पार करने की होड़ लगी है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ जमा हो रही है, जो बॉर्डर पार कर वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी का असर दिखने लगा है और हकीमपुर बॉर्डर पर वापस जाने के लिए अब जो अवैध घुसपैठी हैं वो जमा होने शुरू हो गए हैं। तो हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेशियों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और शुभेंदु सरकार के जिस तरीके से एक्शन दिख रहे हैं, उसके बाद से जो भी घुसपैठिए हैं वो वहां से अब बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर भीड़ दिख रही है।